जय श्री महाकाल अय्यर। ह्यूमन फ्रिक्शन फ्री आफ्टर वॉश ओनली। मानव के अंदर जो घर्षण हो रहा है, टकराव हो रहा है, उससे मुक्त हो सकता है मानव, और वो होगा स्नान करने के बाद ही। कौन सा स्नान? बाहरी स्नान नहीं, आंतरिक स्नान बोला जा रहा है। बाहरी स्नान तो आदमी कर ही रहा है, जल स्नान कर रहा है, वायु स्नान कर रहा है, अग्नि स्नान कर रहा है, धरती स्नान कर रहा है ना, मिट्टी स्नान, ठीक है, और आकाश स्नान तो है ही। परंतु परंतु पूर्ण मानव जाति आंतरिक स्नान नहीं हो पा रहा। गंगा नदी में डुबकी मार के आगे मानव पवित्र हो रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ पाप किया तो पवित्रीकरण करके आ जाओ भैया। किसी दूसरी शरीर यात्रा ने गड़बड़ करी तो हम सोचे गंगा नदी में बहा के आ जाओ तो पवित्र हो जाएगी उसकी आत्मा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पवित्रीकरण, शुद्धिकरण होगा तो आंतरिक स्नान से, और वो कैसे होगा हम आगे बताएंगे अभी। तो सबसे पहले घर्षण क्या होता है, टकराव क्या होता है, इसको पहले जानेंगे, इसको पहले पहचानेंगे। What is the friction? Is the resty force in between the thoughts, behavior, work and system. जो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक फोर्स जो होता है वो क्या करती है? सबसे ज़्यादा क्या करती है? किसके बीच में आती हैं? विचार के बीच में आती है, व्यवहार के बीच में आती है, कार्य के बीच में आती है, व्यवस्था के बीच में आती है। और किस समय आती है? जब हम किसी आशा में होते हैं, जब हम किसी इच्छा में होते हैं, डिज़ायर में, जब हम किसी संकल्प में होते हैं, जब हम किसी अनुभवी में तो होते हैं। इनके बीच में ही आता रहता है ये सब चीज़ें। और क्या आता है पहले हम इसको जानेंगे। इरिटेशन, ठीक है। आदमी को बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाता है, चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है, फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, ठीक है। मानो एंजाइटी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, ठीक है। मानो दुखी में रहता है तब होता है, जब मानो संकट में रहता है तब होता है, मानो कष्ट में रहता है तब होता है, मानो जब फियर में रहता है तब होता है, भय में रहता है तब घर्षण चलता ही रहता है। जब आदमी सबसे ज़्यादा जब भयभीत रहता है तब तो सबसे ज़्यादा घर्षण चलता है, क्योंकि वो शंका में है, देयर इज इन द कंफ्यूजन स्टेट, तब तो वो अंदर चल ही रहा है। तो फिर ह्यूमन पैरामीटर तो हमेशा वो तो फ्लक्चुएट होते ही रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी बहुत लो हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करने से अंदर पूरा फ्रिक्शन होता है। आप कंप्लेंट करो, रोज़ कंप्लेंट करो, दूसरे ही करते रहो, क्या होगा? अपने अंदर ही करो या आप कहीं किसी के सामने पीठ पीछे करो, ये सामने करो, होगा क्या? आप घर्षित होगे, आप फ्रिक्शन होगे सबसे ज़्यादा। उस दिन आपका सबसे ज़्यादा अशांति जाएगा, ये बात समझ लेना। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कंप्लेंट करता रहेगा, निंदा करता रहेगा, टॉन्ट मारता रहेगा सामने या पीठ पीछे, वो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा उसके अंदर, वो शांत नहीं रह सकता। बाहर से बहुत अच्छी बॉडी दिख रही है, बाहर से बहुत अच्छा घर है, बाहर से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बाहर से बहुत अच्छी वैल्यू है, बाहर से दिख रही प्रोफाइल, पर अंदर दो कौड़ी का है जीवन। अंदर सबसे ग्रसित है वो, अंदर वो घिस घिर रहा है, अंदर खिस रहा है। तो क्या हो रहा है? वो अंदर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहा है, जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको बोझ हो रहा है जीवन। बाहर तो दिखा रहा है कि मैं एकदम स्वतंत्र हूँ, बाहर ऐसे दिखाएगा कि मैं बाहर ही बहुत स्वतंत्र हूँ, अंदर क्या हो रहा है? अंदर आदमी फ्रिक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस उसको जनरेट हो रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन ऐसे, ये तो बीच में घर्षण नहीं होगा। तो अंदर जो हमारा शरीर है, मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, आत्मा, इन सभी के बीच में बहुत बुरी तरीके से
फ्रिक्शन हो रहा है। अब यदि मानो फ्रिक्शन में है तो आदमी तृप्त तो हो नहीं सकता और ना ही कर सकता। जब खुद ही हुआ ही नहीं तो काहे का दूसरा कर पाएगा। पहली बात तो ये, जब तृप्त हुए बिना आदमी शक्तिमान बन नहीं सकता, शक्ति आ नहीं सकती। तो मानव को आज तक पूर्णतः स्वरूप में शक्ति प्राप्त करने के लिए भाग तो रहा है, पर अंदर शक्ति है नहीं, खो रही है, और बगैर शक्ति प्राप्त करे मुक्ति हो नहीं सकती। तो ये बात बताई जा रही है कि हर मानव जाति इससे कैसे मुक्त हो सकता है। इसका पूर्ण तरीके से इसकी दिशा है और कुछ दृष्टि है, कुछ कला है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा बताएंगे हम, थोड़ा सा किस प्रकार से हम हो सकते हैं फ्री, फ्रिक्शन फ्री। और वह पहले होंगे, सबसे पहले बॉडी फ्री कैसे होगी। आदमी पहले सबसे बॉडी फ्री करना चाहता है, क्योंकि बॉडी ऑब्स्टिकल नहीं लगना चाहिए। यदि शरीर रुकावट लग जाएगा तो उसकी आधी शरीर यात्रा तो वहीं रुक जाएगी, क्योंकि शरीर माध्यम है जीवन का और साधन है। और यदि वो ही सबसे ज़्यादा आज लोगों के क्या हो रहा है, घिस रही है, घुटने घिस गए, कमर घिस गई, दिमाग घिस गया, है ना, सब घिस रहा है उसका। क्यों घिस रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। आज बॉडी सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हो गई है, उसकी लुब्रिकेटेड नहीं, उसके जॉइंट क्यों नहीं लुब्रिकेटेड है? क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है। देयर इज नो हाइड्रेशन, देयर इज नो लुब्रिकेशन एट ऑल। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आंतरिक में मानव जाति में प्रेम नहीं है, मानव में विश्वास नहीं है। तो कहां से चीज होगी? फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। तो बॉडी यहां बताई जा रही है कि बॉडी कब फ्री होगी? बॉडी फ्री होगी, शरीर से आदमी मुक्त तभी होगा जब मानसिकता का स्नान होगा। ठीक है, जब माइंड से आदमी क्या होगा? माइंड का स्नान होगा। ठीक है, माइंड के स्नान होके अर्थात है कि जब मानव पूरी तरीके से माइंड वॉश होगा। उसका माइंड वॉश कहां से होगा? जब उसके जीवन में सत्य विचार आएंगे। अभी कौन से विचार आ रहे हैं? उटपटांग विचार सोचे जा रहा है आदमी, गलत विचार ही देख सोचे जा रहा है ना। संगत ही गड़बड़ी है, अभी संगत सही आई नहीं ना, अभी संगत सत्य की मिली नहीं है, उटपटांग संगत चल रही है दिन भर। ठीक है, मानव जाति में काय की संगत है? शिकायत और भाव की, वही सुनता रहता है और वही बोलता रहता है। यही तो संगत है अभी मानव की। तो क्या होगा? उसके जीवन फ्रिक्शन ही आना है। ठीक है, स्मूथनेस थोड़ी ना आएगी। स्मूथनेस तभी आएगी जब उसके जीवन में सत्संग आएगा असली। कौन सा? वो कथा वाला नहीं, कथावाचक वाला नहीं, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। वहां और आदमी सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है और सबसे ज्यादा भयभीत हो रहा है, ये भी बता दिया जाए। तो मानव को कथा में कुछ नहीं मिलने वाला, यथा में मिलेगा और तथा में मिलेगा। और यही पूरा कार्यक्रम है यथा और तथा का। समझ में आ गई बात? तो माइंड वॉश होगा तब जाके बॉडी फ्री होगी। और माइंड वॉश होने के बाद ही क्या होगा? माइंड फ्री होगा। माइंड फ्री तभी होगा जब आदमी का ब्रेन वॉश होगा। दिमाग पूरे हिल गया, बोले यार क्या सुना एकदम ऐसा। आदमी को सच्चाई पता नहीं, अभी सच्चाई से बहुत दूर है। जब सच्चाई पता चलेगी तो उसका दिमाग हिल जाता है। जब दिमाग हिल जाता है तो उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। समझ में आ गई बात? और ब्रेन वॉश होने के बाद ही उसका ब्रेन फ्री होता है। ब्रेन फ्री तभी होगा जब क्या होगा? जब मानव जाति में इंटेलिजेंस वॉश होगा। कंप्लीटली बताया जा रहा है, इंटेलिजेंस फ्री तभी होगा, ठीक है, जब पूर्णतः रूप से इंटेलिजेंस वॉश हो जाएगा। और वो कब होगा? जब बुद्धि शुद्धि हो जाएगी, है ना। बुद्धि शुद्धि तब होगी
जब उसकी चेतना जागृत होगी। बल बुद्धि विद्या में हर क्लेश विकार, बुद्धि जागृत हो, बुद्धि, वो पढ़ने से रटने से कुछ नहीं होने वाला 40 में। समझ में आ रही बात? बुद्धि जागृत होगी तब कार्यक्रम है। बुद्धि में बल आना चाहिए असली अस्तित्व का, और जो वास्तविकता और सत्यता का, तब उसमें असली बल आएगा, तब वो पूर्णता रूप से स्नान हो जाएगी उसकी। इंटेलिजेंस वॉश हो गया। इंटेलिजेंस वॉश होने के बाद इंटेलिजेंस फ्री हो जाता है। इंटेलिजेंस फ्री तभी होगा संपूर्ण में, कंप्लीटली, जब सोल वॉश होगा। ठीक है? सोल वॉश होने के बाद ही, जब आत्म स्नान हो जाता है आदमी का, तब संपूर्णतः उसकी बुद्धि शुद्धि हो जाती है। आत्म स्नान तब हो जाता है जब उसको आत्म अनुभूति हो जाती है, और आत्म अनुभूति होती है एनलाइटमेंट वॉश में। जब प्रभुत्वता को प्राप्त हो जाता है मानो, जब प्रभुत्वता का स्नान हो जाता है, तो अर्थात अनुभूति का स्नान हो जाता है। अनुभूति का स्नान ही आदमी का परम लक्ष्य है। यही होना है हर मानव जाति को। ये होने के बाद ही सब अपने आप पूर्णतः रूप से पूरे फ्रिक्शन फ्री हो जाते हैं, पूरा अलाइनमेंट हो जाता है। वहां शरीर, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा पूरा तरीके से अलाइन हो जाता है। अब वो स्मूथ में चल रहे हैं। अब वो किसी मानव या किसी जाति और किसी प्रजाति, किसी के साथ भी उसका, और किसी भी तत्वों के साथ विरोध नहीं है। विरोध मुक्त हो चुका। अब उसमें स्नेह तत्व आ जाएगा, उसमें श्रद्धा तत्व आ जाता है। स्नेह तत्व, श्रद्धा तत्व और वात्सल तत्व प्राप्त करने के बाद ही उसके जीवन में प्रेम और विश्वास को प्राप्त होता है, और तभी मानव असली अनुभूति कर पाता है। अनुभूति ही प्रेम है। ठीक है? और प्रेम ही को पाना ही हर मानव जी का परम लक्ष्य आनंद है। समझ में आ गई बात? तो मानव का जो स्टेट बोला जा रहा है, ह्यूमन स्टेट विल ट्रांसफॉर्म, ये कैसे हो जाता है? शारीरिक आदमी मुक्त होगा जब आदमी मानसिक शुद्धि हो जाएगी। जब आदमी का माइंड वॉश हो जाता है तो मानसिक क्या हो जाता है? शुद्धि हो जाती है। और मानसिक शुद्धि होने के बाद ही मानव क्या होता है? मानसिकता में फ्री होगा। फ्री तभी होगा संपूर्णता स्वरूप में जब आदमी क्या होगा? साइकोलॉजिकल क्या होगा? मानव को प्यूरिटी आ जाएगी, अर्थात आदमी मनोवैज्ञानिक रूप से शुद्धि हो जाएगी उसकी। जब मनोवैज्ञानिक तरफ से शुद्धि हो जाती है तो मनोवैज्ञानिक तरफ से वो फ्री हो जाता है, फिर वो साइकोलॉजिकल फ्री हो जाता है। और साइकोलॉजिकल फ्री होने के बाद ही उनके जीवन में क्या आता है? इमोशनल आदमी देखा जाएगा प्यूरिटी, इमोशनल प्यूरिटी की तरफ बढ़ने लग जाता है। इमोशनल प्यूरिटी तभी होगी जब मानव को क्या होगा? आदमी की, मानव के जीवन में इमोशनल फ्री हो जाए आदमी। ठीक है? इमोशनल शुद्धि तब हो जाता है आदमी जब बुद्धि शुद्धि हो जाती है। समझ में आ रही बात? फिर वो इमोशनल नहीं होता। बुद्धि शुद्धि हो गई तो इमोशनल शुद्धि हो गया वो। ठीक है? प्योर हो गया। और फिर इमोशनल फ्री होने के बाद क्या होता है? मानव फिर फाइनेंशियली प्योर होता है, फिर असली समृद्धि आती है। जब तक आदमी इमोशनल फ्री नहीं हुआ तो खाक आदमी में समृद्धि आएगी। समृद्धि उसको नहीं बोलते कि पैसा इकट्ठा कर लेना जीवन में, बाहरी पैसा, उसको समृद्धि नहीं बोलते। ये बात समझ लीजिए। पूरी मानव जाति आज
वहीं भागी जा रही है। उसको लग रहा है कि बाहर पैसा इकट्ठा कर लेना या सामान इकट्ठा कर लेना समृद्धि है। ना ना, जीवन में समतत्व की वृद्धि बढ़ जाए अपने जीवन काल में, हर मानव जाति के प्रति, जीव जंतु के प्रति, वनस्पति के प्रति, खनिज संसार के प्रति, अपने आंतरिक में सभी के प्रति सम्यक हो जाए मानव। ठीक, संतुलन आ जाए उसके जीवन में, तो फिर बात होती है। तो मानव जाति को यही प्राप्त करना है। असली फाइनेंशियली प्योर होने के बाद ही, असली जब समृद्धि आती है तब आदमी फाइनेंशियली फ्रीडम होता है। मतलब जो पैसे से मुक्ति हो ना, मुक्त हो जाता है, उसके अंदर समृद्धि आ जाती है, असली धन आ जाता है, स्वधन आ जाता है उसके अंदर, परधन से वो मुक्त हो जाता है, भारी पैसों से। ठीक है, उसके पीछे भागता नहीं है, वो आ जाता है अपने पास, उसको कोई ऐसा लगाव नहीं होता, आ जाता है उसके बाद, परंतु उसके पीछे भागता नहीं है वो। ठीक है, और उसी के बाद ही मानव जाति को प्राप्त होता है, क्या होता है, सोशल प्योर। ठीक है, तो जैसे जैसे आदमी सोशल सामाजिक प्योर कब होगा, जब उसमें समतत्व आ जाता है। जब सम आज होता है तभी समाज होता है। समझ में आ गई बात? सम आज ही नहीं है तो क्या का समाज? समतत्व आज ही नहीं ना मानव जाति में, किसको खोज रहे हो? समतत्व तो आज है ही नहीं मानव जाति में, वो प्राप्त कहाँ से होगा? जब वो मानव जाति अध्ययन करेगी मानव का, जीवन का, अस्तित्व का, और वो उसके लिए जागृत मानव के पास आना होता है। जागृत मानव ही उसको दृष्टि दिखाता है, दिशा दिखाता है, कला सिखाता है, और फिर बहुत जीवन क्या हो जाता है फिर? आंतरिक में जो जीवन है, शरीर के अंदर जो जीवन है, वो फ्रिक्शन फ्री रहता है। लाइफ विल बी फ्रिक्शन फ्री, वो बहुत स्मूथ में होता है, और यही सहज योग है। जब हर चीज एक हो जाना पूरी सृष्टि के साथ, बगैर संघर्ष हुए, बगैर घर्षण हुए, सहजता पूर्वक जुड़ जाना हर तत्वों के साथ ही, वही असली सफलता है। मानवीयता पूर्ण जीवन, सहज ही लक्ष्य हर मानव जाति का। समझ में आ गई बात? क्या बोला जा रहा है? यही होना है हर मानव जाति को। ठीक है जी। तो अब अपने जीवन में कैसी जीवन चाहते हो? घिस घिस करके जीना चाहते हो? आदमी पूरे घिस घिस के पूरे जीवन जी रहा है। आदमी ने पूरा रोते गाते हुए जी रहा है, आदमी आंतरिक से रो रहा है, भले आंसू ना है सामने। तो ये बात समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है पूरी मानव जाति में। बाहर ढकोसला चल रहा है, देखो अंदर क्या चल रहा है। अंदर घिस गया आदमी, उसका मन घिस गया है, उसकी बुद्धि घिस गई, उसकी दिल घिस गया, दिल टूट गया, उसका आत्मा टूट गई, मन टूट गया, सब टूट रहा है, कोलैप्स हो रहा है, क्लम्बरिंग हो रहा है। देखो सच्चाई जितनी जल्दी देखोगे उतना आपका उद्धार होगा, और हर मानव जाति का उद्धार होगा, और पूरी पृथ्वी का उद्धार होगा, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी। तो अपने जीवन में प्रभुत्वता को और प्राप्त होए, ऐसी हमारी शुभ चेतनाएं हैं हर मानव जाति के लिए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।